मध्य प्रदेश के मतदाताओं की लॉटरी लग गई है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, मध्य प्रदेश की लगी है लॉटरी ही लॉटरी। कोई कह रहा है फ्री बिजली देंगे, किसी का दावा है कि मुफ्त इलाज करेंगे। चुनावी सीजन में राजनीतिक दलों के पिटारे में हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय, नौकरी पेशा और बेरोजगार सबके लिए थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत कुछ है। यानी मध्य प्रदेश के अगर आप वोटर हैं तो आपकी बम्पर लॉटरी लग चुकी है और चुनाव लड़ रही पार्टियां सरकार बनाने की एवज में आपको लॉटरी की गारंटी भी दे रहे हैं, वो भी डंके की चोट पर। विधानसभा चुनाव में इस लॉटरी के ऐलान में किस राजनीतिक दल ने क्या देने का वादा किया, कौन नेता क्या कह रहा है, ये सब देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एमपी की लगी लॉटरी ही लॉटरी। फ्री मिलेगी बिजली, फ्री मिलेगा इलाज। हम गारंटी दे रहे हैं, जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। जन जन के खाते में नेताओं का प्यार बेहिसाब। वोटर की बम्पर लॉटरी पर नेताजी की गारंटी लागू। भारत माता की। एक वोट की कीमत तुम क्या जानो वोटर बाबू। अगर आप मध्य प्रदेश के मतदाता हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास है। इस रिपोर्ट में दिखाए जाने वाला हर बयान आपके लिए लॉटरी का ऐलान है। आप मध्य प्रदेश के वोटर हैं तो आपको बधाई कि आपकी बम्पर लॉटरी लगी है। आप मध्य प्रदेश के वोटर हैं तो आपको बधाई कि आपसे चुनावी वादा करने वाले नेता अब वादे पूरे करने के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार हैं। गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। मध्य प्रदेश की जमकर लॉटरी लगी है। सियासी दल सब कुछ जनता पर न्योछावर करने को तैयार हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी या मध्य प्रदेश में नई नई एंट्री लेने वाली आम आदमी पार्टी। चुनावी वादों में इस बार जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इसका सीधा फायदा होता दिख रहा है आम वोटर को। किस पार्टी ने क्या वादा किया है, किस नेता ने क्या गारंटी दी है, किस वर्ग के लिए क्या निकली है लॉटरी, एक एक कर आपको सब बताएंगे। लेकिन शुरुआत में सबसे पहले देखिए चुनावी साल में चुनावी दर्शन। बीजेपी मध्य प्रदेश के मतदाताओं को धार्मिक यात्राएं करवा रही है। भोपाल की नरेला विधानसभा सीट के विधायक और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग अपने वोटर्स को महाकाल बाबा के दर्शन करवा रहे हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए सैकड़ों बसें रवाना की गई। ये सिलसिला अभी भी जारी है। सुनिए शिवराज के मंत्री इस पर क्या कहते हैं। उज्जैन भेज रहे हैं, पहले भी भेज रहे थे, चुनाव पास में इसलिए। हम तो कोई काम चुनाव के मद्देनजर नहीं करते। आपने तो देखा है, मैंने तो अपनी विधानसभा को हर समय यही कहा है कि नरेला ये विधानसभा नहीं, नरेला एक परिवार है और विश्वास सारंग उसका नेता नहीं, उसका बेटा है, उसका भाई है। और इसीलिए 1.5 लाख बहनें मुझे राखी बांधती, इससे चुनाव का क्या लेना देना। अभी हमने कथा कराई, अगले महीने फिर कथा, और ये प्रदीप मिश्रा जी की कथा कराई, बागेश्वर धाम गुरु जी की कथा करा रहे हैं। आपने देखा हर महीने हम काम करते हैं। अभी तो चुनाव तो अभी आ रहे हैं। मैं तो 5 साल धार्मिक आयोजन करता हूँ और ये चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश कांग्रेस करती है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनना, महाकाल बाबा की, राहुल जी आ गए, प्रियंका दीदी नर्मदा मैया की उल्टी आरती उतारी, ये कांग्रेस का काम है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता धर्म राजनीति के कारण धर्म का उपयोग नहीं करता, बल्कि हम राजनीति धर्म का पालन करते हुए करते हैं। हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति धार्मिक सभी आचार संहिताओं का पालन करते हुए राजनीति करे। बीजेपी का आरोप कांग्रेस पर है कि बीजेपी धार्मिक पर्यटन के जिस रास्ते पर चल रही है, कांग्रेस भी पीछे पीछे उसी रास्ते पर दौड़ पड़ी है। कांग्रेस भी मतदाताओं को उज्जैन महाकाल की यात्रा करवा रही है। अब जरा कांग्रेस नेता पीसी शर्मा का बयान भी सुन लीजिए। दावा कर रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो धार्मिक यात्राएं करवाती है। अकेले बीजेपी नहीं, कांग्रेस भी धार्मिक पर्यटन में आगे है। अपने मतदाताओं को, जो श्रद्धालु भी हैं, उनको भेज रहे हैं धार्मिक यात्राओं पे। सर, आप भी, मैंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां जा रही हैं। चुनाव के समय आप लोग अपने अपने क्षेत्र के जो वोटर्स हैं, जो आपको वोट दें, उनको भेज रहे हैं क्या धार्मिक स्थल? ये कहाँ भेजा पहले तो? आप भी नहीं, हम ही।
ये सब हम ही करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है। और मैं जब पहले विधायक था, बीडीए का अध्यक्ष था, नहीं था जिला, तब भी हम करते थे ये। और ये महाकाल कॉरिडोर ये जो बनाया, इसकी जो नींव रखी, वो कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में की और जबरदस्ती ने इसको भूमि पूजन किया था। आज वहाँ पर एक आम आदमी, गरीब आदमी नहीं जा पा रहा है, इसलिए हमने उनको भेजने के लिए गाड़ियाँ भेजी। पहले 5-10 भेजी, फिर डिमांड बढ़ी तो 30 भेजी, 50 भेजी, 80 भेजी और भेजेंगे 23 तारीख को लगातार, क्योंकि भगवान महाकाल में आज जब से कॉरिडोर की वहाँ स्थापना हुई तब से पर्यटन बढ़ गया है, तो लोग जाना चाहते हैं और आम आदमी जा नहीं पाता भीड़ में। अब पार्टी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी या कोई और, यात्रा का फायदा तो मध्य प्रदेश के मतदाता को ही है। धार्मिक यात्रा की चाहत रखने वाले वोटर्स के लिए ये किसी लॉटरी से कम नहीं है। यात्रा के खर्च से मुक्ति और आराम से बाबा महाकाल के दर्शन का सुख चुनावी मौसम में मतदाता को भरपूर मिल रहा है। हम जब भी गए तो हमें किसी भी बात की कोई परेशानी नहीं हुई। भैया ने सारी व्यवस्था बना के रखी। हर जगह हमें पानी चाहिए तो पानी की बोतल, बिस्किट, नाश्ता, सभी प्रकार से खाने, सब प्रकार से मतलब सब जगह सब चीजों की व्यवस्था हुई, हमारी खूब अच्छे से हुई है। कितने लोग गए थे? कितनी सारी बसें गई? बस 70 बसें बहुत सारी बसें गई। हाँ, तो कैसा लगा, क्या मन में आ रहा था? बहुत अच्छा लगा कि हम आशीर्वाद दें कि फिर से विजयी बने। अच्छा, ये हमारा आशीर्वाद है हम सब बहनों का, और हमेशा भैया हमारे साथ रहे। हम भैया आगे बढ़े। हम भैया ने दर्शन कराए इसलिए आशीर्वाद है? नहीं, वैसे भी है, वैसे भी है। सब कार्य में मतलब अच्छे से किया। हम चाहते हैं कि वो बन जाए, शिवराज सिंह चौहान का पद संभाल ले। हाँ। मतलब और भी जगह आपकी इच्छा है कि दर्शन के लिए? जी, भैया की इच्छा है। भैया हमें बोलेंगे, हम तो भैया के जैसा बोलते वैसा करने को तैयार रहते हैं। कहाँ के लोगों को लेकर सबके पूरे बाट के आ रहे थे, पूरे बाट के थे। हाँ। जितना नरेला मतलब दर्शन कराए, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नेताओं के खर्च पर धार्मिक पर्यटन करके जनता खुश है, जीत का आशीर्वाद भी दे रही है। वोटर को खुश करने में जुटे राजनीतिक दलों ने मध्य प्रदेश के मतदाताओं के लिए गारंटी की लॉटरी भी निकाली है। कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी किया। इसमें मतदाता से कहा गया कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में 5 गारंटी पूरी करेगी। कांग्रेस बिजली के बिल माफ करेगी, किसानों के कर्ज माफ करेगी, 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा, लाडली बहना को 1500 रुपए महीना देने का वादा किया गया है। हमारे 15 महीनों का कार्यकाल था, जिसमें से 2.5 महीने गए आचार संहिता और लोकसभा चुनाव में। हमने एक शुरुआत करी थी कि मध्य प्रदेश को सही पटरी पर लाए। मुझे याद है उसके बाद दृष्टि हुई थी, वो आप क्या मिला, आप गवाह हैं, और सीमित समय में मिला। आप सब गवाह। ये आज नियत और नीति से है ये प्रदेश चल सकता है। हमने अगर 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया पहले किश्त में, आप गवाह, ये पहली किश्त थी, केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाते वाले। आज मध्य प्रदेश जनता ने तय कर लिया कि शिवराज सिंह जी को विदा करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 5 गारंटी का ऐलान किया तो अरविंद केजरीवाल डबल गारंटी लेकर जनता के सामने प्रकट हुए। मध्य प्रदेश में अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर 10 गारंटी पूरा करने की बात की। अब ये 10 गारंटी क्या है, ये भी जानिए। मध्य प्रदेश में 24 घंटे बिजली सप्लाई, 300 यूनिट बिजली फ्री, सरकारी स्कूल शानदार बनवाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा, हर बेरोजगार को नौकरी देंगे, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, जवानों की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि दी जाएगी, सरकारी कर्मचारियों की नौकरी पक्की होगी और किसानों और आदिवासियों के लिए भी गारंटी की बात की गई है। गारंटी का मतलब है कि मर जाएंगे, कट जाएंगे, सर कटा देंगे, लेकिन जो इसमें लिखा है एक एक पूरा करके देंगे। भरोसा है लोगों को,
और जब से हमने कहना चालू किया कि हम गारंटी दे रहे हैं, उन लोगों ने, बाकी पार्टी वालों ने भी शुरू कर दिया गारंटी दे रहे हैं, गारंटी। उन्होंने भी दी थी, 15 लाख की गारंटी दी थी। आए 15 लाख? नहीं आए। वो झूठ बोलते हैं। उनको पता है, शुरू से ही पता है उनको कि उन्होंने काम नहीं करना। उनको शुरू से ही पता है। इसीलिए केजरीवाल की गारंटी अलग है, बाकी पार्टियों की गारंटी अलग है। केजरीवाल ने कांग्रेस की 5 गारंटी और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान के रिपोर्ट कार्ड के सामने अपनी गारंटी पेश की है। इसके जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। दूसरी तरफ बीजेपी जनता से रायशुमारी में जुटी है। बीजेपी जनता के बीच बीते 20 साल के रिपोर्ट कार्ड को लेकर पहुंच रही है। भोपाल में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। 18 साल के शिवराज सरकार की एक एक उपलब्धि को जनता के सामने रखा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जनता की सरकार पर बढ़ते भरोसे का दावा किया। वो ये बात आयकर विभाग के जारी नए आंकड़ों के आधार पर कह रहे थे। आयकर रिटर्न के नए आंकड़ों में एक और बात नोट करने वाली है, वो ये कि देश के नागरिकों का अपनी सरकार पर भरोसा निरंतर बढ़ रहा है। इस वजह से देश के नागरिक ईमानदारी से अपना टैक्स देने के लिए आगे आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। वो जानते हैं कि उसके टैक्स की पाई पाई देश के विकास में खर्च की जा रही है। उन्हें साफ दिख रहा है कि 2014 से पहले जो अर्थव्यवस्था दुनिया में 10वें नंबर पर थी, वो आज 5वें नंबर पर पहुंच गई है। देश का नागरिक वो दिन भूल नहीं सकता जब 2014 से पहले घोटालों और भ्रष्टाचार का दौर था। गरीब का हक उस तक पहुंचने से पहले ही लूट लिया जाता था। आज गरीब के हक का पूरा पैसा सीधे उसके खाते में पहुंच रहा है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के वोटर की नए नए रिश्तों की भी लॉटरी लगी है। अब तक मध्य प्रदेश में सिर्फ मामा का राज था, अब चाचा की भी एंट्री हो गई है। जिन गरीबों के बड़े बिल आए हैं वो सब खत्म कर दूंगा, चिंता मत करना। जहां जहां तकलीफ होगी मामा शिवराज को तुम्हारे साथ खड़ा पाओगे। ये इसलिए कह रहा हूं कि सरकार नहीं, मैं परिवार चला रहा हूं। परिवार, अपना परिवार, अपने बेटा बेटी, अपने भांजे भांजी, अपनी बहनें, अपने भाई। आओ मेरी बहनों और भाइयों, आज मैं आपके परिवार के लिए और आपके बच्चों के भविष्य के लिए आया हूं। मुझे पता चला है मध्य प्रदेश में एक मामा है, उस मामा ने अपने भांजे भांजियों को बहुत धोखा दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? अब उस पर भरोसा मत करना। आप सबको कहने आया हूं, आपका बेटा आ गया है, आपका भाई आ गया, आपका चाचा आ गया। मामा पे भरोसा मत करना, चाचा पे भरोसा करना। मामा चाचा की इस लड़ाई पर कांग्रेस ने भी चुटकी ली। कमलनाथ ने चुनावी दंगल में मामा और चाचा के वजूद को ही नकार दिया। ये चाचा मामा भाई भतीजा अपने आप को बताएं कि कैसे मामा हैं शिवराज जी। किस्सा इस बयान तक भर का नहीं है। जो बात कमलनाथ कह नहीं पाए, वो बात कांग्रेस अब बड़े जोर शोर से कहने में जुट गई है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।